हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताया हमारे चैनल पर आपकी बी एड इंटरनेशनल 2025 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय जीके जीएस की 10 बजे, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे। और ये जो है आपकी कला वर्ग की क्लास है। ठीक है, ये जो है आपकी कला की क्लास जो है कि शाम को 4 बजे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी टाइम पर जो है आपकी कल से जो है शेड्यूल हो जाएगी क्लास। आज आज आ चुकी है, लेकिन जो है टाइम टेबल में आपको जो कल से देखने को मिल जाएगी। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक होता है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस से क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट है आपका टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 51 नंबर से आपकी क्लास में। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, उसको क्या कहते हैं बताइए। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है आपका समताप मंडल, जहाँ पे ताप आपका समतल रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, समताप मंडल में जो है समताप मंडल में विक्षोभ न होने के कारण वायुयान उड़ाए जाते हैं। इसी परत में जो इस परत में जो है 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन परत जो है पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर। गांधी जी ने सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, किससे। ज्ञान और धर्म से, सच्चाई और अहिंसा से, सच्चाई और उदारता से, या मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सच्चाई और अहिंसा से। ठीक है, सच्चाई और अहिंसा जो है, अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य तक पहुंचने और उस पर टिके रहने का एकमात्र उपाय आपका अहिंसा ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं बताइए। ये जो क्लास है सबके लिए नहीं है, जो कला वर्ग वाले स्पेशली हैं उनके लिए है, और जिसे अपना जीके मजबूत करना है वो जो है ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके भर भर के जीके रहते हैं। ठीक है, और जीके के साथ साथ आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जनसंख्या घनत्व से आप क्या आप समझते हैं। तो जनसंख्या घनत्व से ये समझा जाता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या प्रति इकाई आयतन का माप होता है। ठीक है, जब जीवों पर प्राय प्रयोग होता है, खासकर मानवों के लिए भूगोल के क्षेत्र में। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या से जो है जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका 54 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता जो दी गई है आपके यहाँ पे, सेवा प्रयोजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। प्रतिस्पर्धा लागत के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं, विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और रसद सुविधाएं प्रदान करने से ग्राहकों को अधिक शांति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 55 नंबर। दोआब का क्या मतलब होता है। तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को, ठीक है, कहते हैं। तो दोआब जो ऑप्शन में जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56। दक्षिणी गंगोत्री कहा जा क्या है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो दक्षिणी गंगोत्री की अगर बात करेंगे तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, ठीक है, यह जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 57 नंबर। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था बताइए। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है
58 58 नंबर। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था, बताइए। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण को जो है किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था इसका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में जो है जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको जो है लेकर भारत सरकार ने 1969 में जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का होगा। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, बताइए। राष्ट्रपति जो है संघ सरकार का कोई भी कार्य जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार से जो है राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरकार से जो है परामर्श करके। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। संघ सरकार के किसी भी कार्य को राष्ट्रपति जो है केवल राज्य सरकार के परामर्श के बाद ही जो है राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या जो है अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए। तो ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, आपका गलत है। ठीक है, ये वाला जो कथन दिया गया है अजंता गुफाओं के संबंध में आपका गलत है। क्लियर है। वे महाराष्ट्र में स्थित है, सही कथन है। वे बौद्ध काल से सज्जित है, ये भी कथन है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये बात भी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर। सामाजिकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है कैसे। सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे समाप्त होती है, तो मृत्यु के बाद। ठीक है, मृत्यु के बाद जो आपकी सामाजिक करण की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है। क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर। टोटम की विशेषता कौन सी नहीं है, टोटम। टोटम की विशेषता कौन सी नहीं होती, जो टोटम की विशेषता जो है आपकी सामाजिक समूह की रक्षा करना नहीं होती। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका आइडिया। टोटम प्रथा किसी समाज के विश्व किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्यों का किसी जानवर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माना जाए। ठीक है, अतः अंतः विवाह के नियमों का पालन करना इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, टोटम की कौन सी विशेषता नहीं है, तो अंतः विवाह के नियमों का पालन करना जो है टोटम की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं सभी जो है इसकी विशेषता है टोटम की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 नंबर, 63 नंबर। जनजातियों में दहेज प्रथा क्या है, तो जनजातियों में दहेज प्रथा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधु के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। जनजातियों में दहेज प्रथा कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। क्या देगा, आधुनिक समय में नौकरशाही अत्याज है क्योंकि। आधुनिक समय में नौकरशाही अत्याज है क्योंकि यह समूह प्रशासन की आवश्यकताओं को जो है पूरी करता है। ठीक है, आधुनिक समय में नौकरशाही अत्याज है क्योंकि यह समूह जो है प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। नौकरशाही एक ऐसी संस्था या प्रशासनिक प्रणाली को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसमें गैर निर्वाचित व्यक्तियों को एक संस्था के संचालन का काम जो है सौंपा जाता है। आधुनिक समय में नौकरशाही समूह प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 नंबर। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, तो अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक की बात करी जाएगी तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, आदि शंकराचार्य। ठीक है, 66 नंबर है। वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर, तो वैदिक विचारधारा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाती है वेदों पर आधारित। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है, बताइए।
निम्नलिखित में से कौन से आपका यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाती है देकार्त। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु एक एवं भौतिक जगत के सत्य मानती है। ठीक है, यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु एवं भौतिक जगत को जो है सत्य मानती है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। लॉक, रसेल, मूर सभी यथार्थवादी दार्शनिक हैं। रेने डेकार्त एक फ्रांसीसी दार्शनिक, गणितज्ञ और जो है वैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 68 नंबर। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? तो अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे रुचि है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अपनी चेतना या मानसिक शक्तियों को जब एक व्यक्ति किसी वस्तु पर केंद्रित करता है तो केंद्रीकरण की यह प्रक्रिया अवस्था अवधान कहलाती है। रुचि इसके केंद्रीकरण का मुख्य आधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर 69 नंबर। व्यक्ति वंश क्रम तथा वातावरण का योग्य नहीं गुणफलन है, किसने कहा? कि व्यक्ति जो है वंश क्रम या वातावरण का योग नहीं गुणन फल है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है आपका वुडवर्ड है ना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 70 नंबर। बताइएगा राइट आंसर को। वातावरण के संबंध में पितृयों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, किसने कहा? बताइए। वातावरण के संबंध में पितृयों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, किसने कहा है? तो यह कहा है आपका बोरिंग ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 71 71 नंबर। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी 1911 में, सही कथन है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन आपका 1917 में किया था, सही बात है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना आपकी 1914 में नहीं की थी, 1916 में की थी। ठीक है, 1916 में की थी, तो ये वाला कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में। ठीक है, चलिए, 72 नंबर। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? बताइए। अंग्रेजों ने इनमें से किस लड़ाई में जो है सिराजुद्दौला को हराया था? तो आपका राइट आंसर 1757 में प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। पासी वांडीवासा का युद्ध जो 1960 में सर आयरकुट यानी कि अंग्रेज तथा काउंट डी लाली फ्रांस के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध आपका मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई आपकी 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एवं सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 73 नंबर। जैन धर्म में तीन रत्न दिए जाते हैं और उन्हें जो है निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो देखिए, जैन धर्म में तीन रत्न आपके सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। इस धर्म के तीन रत्न हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, और यहाँ की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। 75 नंबर। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से बताएंगे। सौर मंडल में उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना? तो इसका राइट आंसर आपका हो सकते हो नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका। एक मिनट। हम्म
नेबुलर परिकल्पना यानी कि इमैनुअल कॉन्ट गैसीय परिकल्पना। ठीक है, सही ढंग से मिल नहीं गया तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका नहीं दिया गया। ठीक है, कौन सा सही ढंग से मेल, अच्छा कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, सिर्फ हमसे ये पूछा गया है ना। तो एक मिनट रुकिए सर, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला जो आ रही है, हाइपोथेसिस, जेम्स जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। बाकी गैसीय हाइपोथेसिस आपका जो दिया गया है, बाकी सभी जो है गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास जो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाए कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास का, इसलिए बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है क्लास के बारे में, तो आप हमें जो है पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक तो कर दीजिए, अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में दे के जाइएगा और क्लास को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, हिंदी वाली, शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।